कहिए कैसे हैं आप? पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों की केयर के बारे में जब कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कैसे करें बच्चों की केयर, तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि घर में जो आपकी कांच की क्रॉकरी रखी है उसका ख्याल कैसे रखते हैं? तो उनका एक ही जवाब होता है कि बहुत ध्यान से और बर्तनों से अलग रखते हैं, उनको धोना भी अलग से होता है। तो यही करना है बस बच्चों के साथ भी, हैंडल विद केयर। और हम क्या करते हैं? बच्चे की पिटाई, उसकी बात भी नहीं सुननी और उसको पिटाई भी करनी है। आप एक बात ध्यान कीजिए, जब आपको पहली बार पता लगा था कि आप पेरेंट्स बनने वाले, क्या फीलिंग हुई थी? कितने खुश हुए थे? तब कभी सोचा था कि बच्चे की पिटाई करेंगे? तो आप किस लिए करते हैं? जबकि आप स्मार्ट पेरेंट्स बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं, पर मैं आपको 2-3 ही बताऊंगी। सबसे पहले सबसे जरूरी है कि बच्चे की सुने, बच्चे के लिए टाइम निकाले। आमतौर पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, ऑफिस से आते हैं, अगर वर्किंग लेडी है ऑफिस से आएगी, या तो मोबाइल रहेगा हाथ में या फिर ऑफिस का काम रहेगा। और अगर हाउसवाइफ है तो वो क्या करती है? टीवी देख रही है और बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो पिटाई। मतलब कोई सीरियल देख रही है, इतना सीरियल इंपॉर्टेंट हो गया कि बच्चे की पिटाई तक कर दी। ये कहाँ की समझदारी है? बच्चे के लिए टाइम भी निकालिए। जब घर आ रहे हैं तो मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए कि अब मैंने पूरा टाइम बच्चे के साथ ही बिताना है, उसकी सुनिए। स्मार्ट पेरेंटिंग। अच्छा, दूसरा कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे ने कुछ गलती की तो उसकी पिटाई करती है, उसको गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए। पर अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? क्या उसकी पीठ थपथपाई? ये भी तो करना चाहिए ना। अगर हमने उसको गुस्सा कर दिया कि तूने अच्छा काम नहीं किया और अच्छा काम किया तो उसकी पीठ भी थपथपानी चाहिए, बहुत जरूरी है स्मार्ट पेरेंटिंग। कई बार हम कमरे को देख के इतना गुस्सा हो जाते हैं कि इतना फैला रखा है, इतना गंदा कर रखा है। उसको रेलिश कीजिए, कहते हैं ना, रेलिश द मेस। आप सुन के हंसिए मत, ये मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कहीं से आए, बच्चों का कमरा एकदम फैला हुआ है, गंदा कर रखा है, और आप चढ़ गए उनके ऊपर, झापड़ भी लगा दिए, गुस्सा भी कर दिया। अब आप क्या कीजिए? एक छोटी सी टिप, देखिए कमरे को और अपना सिर पकड़ लीजिए, पर थोड़ा सा दूसरी एक्टिंग में कि ओहो आज तो कमरा बहुत फैल गया, इसको ठीक करने के लिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब है आइसक्रीम। तो अपने बच्चे को बोलिए चलिए ऐसे करते हैं कि आइसक्रीम खाते हैं और कार्टून देखते हैं 10-15 मिनट बैठ के, और फिर कमरे को अच्छी तरह से ठीक करेंगे। ठीक है? तो वो बच्चा, जो आपका बच्चा है, वो आपकी 100% मदद करेगा। और इसके ऑपोजिट क्या होगा कि आपने बोल दिया कि इतना फैला रखा है, 2 चाटे लगाया, वो कमरा भी नहीं ठीक करेगा, ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा और मूड भी खराब होगा। तो क्यों नहीं एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, स्मार्ट पेरेंटिंग। हमें ना बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसको उसके ऊपर उसके जिम्मे कुछ काम छोड़ देना चाहिए कि आप करो। फिर देखो अगर नहीं करता, वो करेगा, पक्का करेगा, पर हम विश्वास नहीं करते। उसके ऊपर काम छोड़ दिया तो भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। 1 बार 2 बार उसके ऊपर करके देखिए। स्मार्ट पेरेंटिंग। कई बार बच्चों की हेल्प भी लेनी चाहिए, उनकी एडवाइस भी लेनी चाहिए और उनका ओपिनियन भी लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका जो बच्चा है, उसके फ्रेंड का बर्थडे है, अब वो चाहता है कि उसको एक गेम देना, टॉय देना चाहता है, पर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत पुराना डेकोरेटिव आइटम पड़ा है कि उसको निकाल दें। तो ऐसे में बच्चे का मूड खराब नहीं होगा? उस आपको अगर वो पुराना डेकोरेटिव आइटम देना है तो आप अपने किसी सर्कल में दे दीजिए, तो बच्चे के लिए कोई मिसमैच हो जाएगा। इस तरह का गिफ्ट देना। फिर बच्चे क्या होता है कि ना स्कूल में या इधर उधर आपस में बातें करते हैं कि वहां से क्या गिफ्ट आया, वहां से, तो वो भी हंसेंगे। तो इसलिए बच्चे से पूछिए कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए, और अगर आपने वो पुरानी चीजें निकालनी है तो वो अपने सर्कल में निकालिए अगर हिम्मत है तो। पर बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? उसको अगर टॉय नहीं देना तो कुछ और, कुछ नया, कुछ खरीद के दीजिए। पर ये जो बच्चे से पूछ के कि क्या देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। स्मार्ट पेरेंटिंग। बच्चे के साथ एक बार जरूर बैठिए, उससे बैठिए, उससे बातें करिए, उसकी सारी आज की जो दिनचर्या है उसका क्या रहा, किस तरह से रहा, फ्रेंड्स के बारे में सारा, ताकि आपको उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बिल्कुल फ्रेंडली ट्रीट कीजिए, वो फ्रेंड्स हैं, आपकी जान है, तो जान को देख लीजिए कैसे ट्रीट करते हैं। स्मार्ट पेरेंटिंग। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और इस बारे में जरूर सोचिएगा।